चला जाता है। और उन्होंने सोचा कि अब मुझे दोबारा दर्शन करने के लिए नहीं आना, इस प्रकार भाव हो रहे। किंतु थोड़ा और 2-5 मिनट और वो बैठ गए, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। और कुछ पुण्य शेषता मैं मानता हूँ। 5-10 मिनट के उपरांत जब स्वाध्याय से निवृत्त हो जाते हैं तो पुनः दर्शन करते हैं वो, तो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद मिल जाता है। तो उस समय पुनः बिजली आ जाती है। हाँ? बिजली गोल हो चुकी थी, पुनः बिजली आ जाती है। बहुत उतावली करता है संसारी प्राणी, आगे पीछे कुछ भी सोचता नहीं। श्रवण की क्या चर्या होती है उसको ज्ञात ही नहीं है, केवल अपने अनुरूप ही वह चाहता है। और अपने अनुरूप नहीं होता है तो निश्चित रूप से वो रुष्ट हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है, भावों में मलिनता आती है। ये उसकी कमजोरी है, ये स्वरूप नहीं आत्मा का। लेकिन आत्मा का स्वरूप नहीं, तभी तो इस प्रकार का परिणाम कर लेता है वो संसारी। सोचो, विचार करो। इसलिए हम क्या कहना चाहते हैं, स्वरूप का बोध होना चाहते हैं। स्वरूप का बोध होने के उपरांत वह किसी भी वस्तु को उठाना या प्राप्त करना पसंद नहीं करता। आप दुकान में चले जाते हैं अपने इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार आचार्य भगवान के पास पहुंचे हैं, वहां पर क्या प्राप्त करना चाहते हो बोलो। वहां जाने के उपरांत भी यही, क्योंकि हम विद्वान हैं। हाँ, थोड़े बहुत भी क्या, थोड़े बहुत भी इसका अर्थ क्या, हाँ? आदरवा माना चाहिए हमारे प्रति भी। हाँ? क्यों नहीं आएगा आदर भाव। आदर का अर्थ प्रतिवंदना का नाम आदर नहीं, किंतु तुमने वंदना की है, धर्म वृद्धि का जो आशीर्वाद है उसके माध्यम से तुम्हारा सम्मान हो जाता है, ये ध्यान रखो। हाँ, आप सम्मान का अर्थ क्या समझते हैं? गले में माला पहनना है वो नहीं, किंतु आपके वंदना को स्वीकार किया है आचार्य महाराज ने, ये कम बात है क्या? और दूसरी बात, उस समय आशीर्वाद नहीं भी दिया है तो अभिशाप का भाव है क्या उनका? फिर ये परिणाम होते क्यों हैं? बहुत जल्दी वह पूर्वा पर बिना विचार किए वह अनंत कर बैठता है, फिर बाद में पश्चाताप हाथ लगता है। यदि मान लो नमोस्तु करने के उपरांत आशीर्वाद नहीं मिला और तत्काल वह चले जाते हैं, तो अंत तक, जीवन के अंत तक उनके प्रति जो विपरीत भावना उनके अंदर रहती है, उसके माध्यम से क्या घटित होना? फिर हमेशा के लिए, भव भवांतर के लिए वह, क्योंकि वीतरागता के प्रति उपेक्षा का भाव रखने वाला व्यक्ति कभी भी परिभ्रमण से ऊपर नहीं उठ सकता, ये सिद्धांत है। इसलिए उपयोग अलग वस्तु और स्वरूप अलग वस्तु। स्वरूप में लीन होने के लिए वो बैठे हैं, बल्कि आचार्य कहते हैं स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करते करते भी किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, किंतु केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं और उनको निर्दोष यदि संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान में प्रवेश पाने के लिए अवसर प्राप्त होता है। हाँ, ये सारे श्रवण की जो आवश्यक क्रियाएं हैं, 28 मूल गुण हैं, इनको निर्दोष पालन करने के पीछे एकमात्र ध्यान को प्राप्त करने के लिए एक भूमिका है। ध्यान के लिए सारे साधन हैं। 24 घंटा स्वाध्याय नहीं करना, किंतु स्वाध्याय के माध्यम से अपने जो परिणाम है उनको विशुद्ध बनाते हुए सारे प्रवृत्ति को समाप्त करके निवृत्ति परक जो चारित्र है उसको प्राप्त करने के लिए सारा साधन वह अपना लेता है।
वस्तुतः ध्यान के माध्यम से मुक्ति मिलती अथवा केवल ज्ञान होता है, प्रवृत्ति के द्वारा नहीं। अर्थ यह है कि असत प्रवृत्ति तो संसार के लिए कारण है, किंतु सत प्रवृत्ति के माध्यम से भी केवल ज्ञान नहीं होना है, केवल ज्ञान की भूमिका है। ध्यान की भूमिका के लिए ये सारे प्रवृत्ति हैं, स्वाध्याय करना, तत्व चिंतन करना, उपदेश देना आदि आदि, ये वहाँ लक्ष्य तक पहुँचने के लिए निश्चय मोक्ष मार्ग जिसको बोलते हैं शुद्धोपयोग, उसको प्राप्त करने के लिए एक सारी ये भूमिका है, साधन के रूप में है। इसलिए जब इस प्रकार के श्रवण की दृष्टि जाती है और गृहस्थ के श्रावक की दृष्टि किधर जा रही, सोचना चाहिए। इसलिए हमारा बार बार कहना, गुरुदेव बार बार कहते हुए थक नहीं रहे, क्योंकि आप लोग सुनते ही नहीं। हाँ, अन्यथा नहीं लेना, आप बिल्कुल नहीं सुन पाते। हाँ, महाराज क्या कहना चाहते हैं, उनका भाव क्या है, वो सुनना नहीं, अपना कार्य करके वो चला जाता है। चौके में भी यही स्थिति है। हाँ, सुन रहे हैं आप सब लोग, ये मौका है, इसलिए वो समय तो मैं मौन रहता हूँ, कुछ बोल ही नहीं सकता। अब तो बोलने का अवसर है, अच्छे कस के बोलना चाहिए। बोलने का अर्थ आगम के अनुरूप ही हम बोलना चाहते हैं। आगम जिसको रुचता है उसी के लिए उपदेश है, ये भी ध्यान रखो। नवदा भक्ति पूर्वक पढ़गान करके वह आहार देता है दाता, और उस समय ले जाता है पात्र को और पढ़गान करके ले गया है, और उसके पहले ही 50 व्यक्ति उस चौके में हैं। अब हम क्या करें? महाराज हम यही के हैं, हम इतई के हैं। तो हमने सोचा भैया हम ही बाहर के हैं, और क्या, हम तो भीतर के हैं नहीं, अभी हम बाहर से ही आए हैं, आप सब वही के हैं, रहो फिर। ऐसा नहीं, वस्तुतः एक विधि है कि दाता का लक्षण क्या होता है, जो द्रव्य को देता है। स्वस्य अतिसर्ग दानम, ऐसा कहा, विधि के अनुरूप दान देना चाहिए। जिसने पढ़गान किया है, नवदा भक्ति की है, और उसका स्वयं का द्रव्य है, प्रासुक द्रव्य, वह देता है, इसलिए वह दाता कहलाता है। केवल बाहर से आकर के आप न पूजन किया है, न चरणोदक लिया है, न उच्चासन ग्रहण करो, ऐसा कुछ भी नहीं किया, पढ़गान भी नहीं किया। और कुछ लोग क्या कहने लगे, महाराज हम पढ़गान में थे, मतलब पढ़गान में थे इसका तो आपका चौका हो गया क्या? वो पढ़गान में थे ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ये कह सकते हैं महाराज हमारा ही ये चौका है, फिर भी हम विश्वास कर लेंगे। हम पढ़गान में थे इसका पूरे पढ़गान में आ जाओ, एक व्यक्ति का चौका है और 50 व्यक्ति पढ़गान के लिए खड़े हो जाएं तो महाराज नहीं आएंगे। तो ये है वस्तुतः विधि, समझ लो आप। विधि किसी को पसंद नहीं, रुचि के अनुरूप वह करना चाहता है। बात तो ये है कि एक ही दिन में हम 50 साधु को आहार हमने दे दिया, इस प्रकार हाँ भाव रहते। आपने एक को पढ़गाया लेकिन हमने 50 साधु को आहार दिया, लेकिन विधिवत नहीं दिया, ये ध्यान रखो। विधि के अनुरूप आप करिए। बात ये है कि श्रवण का जो स्वरूप है, जो चर्या है, वो चर्या को जो नहीं समझता है उसको हम समझा नहीं पाते, क्योंकि विद्वान होने के उपरांत भी उनकी दृष्टि में स्वरूप क्या है ये पकड़ में नहीं आया, क्योंकि वह केवल स्वार्थ परायणता को लेकर के वह कार्य करता है। फिर बाद में पश्चाताप हाथ लगा उनको। देखो जिस समय हमने नमोस्तु किया था उस समय वो स्वाध्याय में लीन थे, इसलिए हमने डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा बाद में हमने महसूस किया। और इस प्रसंग को हमारे सामने वो स्वयं आकर के उन्होंने कहा कि महाराज हमारी बहुत बड़ी गलती हुई थी, अब तो नहीं लेकिन मेरे द्वारा ही हुई थी। ऐसा कहने में उनको संकोच नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आगम का स्वरूप जानने में आ गया ना, तो इसलिए स्वरूप भिन्न है और लक्षण भिन्न है, ये हमने विषय रखा है आपके सामने। इसलिए पुद्गल का स्वरूप भिन्न और
जीव का स्वरूप भिन्न, इस प्रकार यथार्थ जो श्रद्धान किया जाता है उसका नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा कहा आचार्य। लेकिन संभव नहीं गृहस्थ के लिए, एक आदत सी पड़ चुकी है, स्वभाव जैसा उसको लग रहा है, जबकि है ही नहीं। हमारी पर्सनालिटी देखो, आपकी क्या पर्सनालिटी है? मान लो वेट है 90-100 किलो का वेट है, मान लो शरीर का, ये उसकी पर्सनालिटी है, आत्मा की। वो कहता है मेरी पर्सनालिटी, अरे 100 किलो का ये शरीर है और उसके अंदर क्या मटेरियल है, थोड़ा देखो तो सही। क्योंकि भीतर का मटेरियल कैमरे के द्वारा पकड़ में नहीं आता, कैमरे के माध्यम से शरीर का ऊपरी भाग आ जाता है, भीतर की जो स्थिति है उसके लिए एक्सरा उतारने की आवश्यकता पड़ती। एक्सरा के माध्यम से भीतरी वस्तु दिखाई देती है, उसमें हड्डी है, सप्त धातु से निर्मित यह शरीर है, और इसके उपरांत भी वह अपने आप को फूला नहीं समाता। मेरी पर्सनालिटी देखो, ये कुछ भी नहीं। हाँ, घिनौना द्रव्य से यह निर्मित है, ये अशुचि है, अपवित्र वस्तु से निर्मित है। इस प्रकार बार बार चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की सार्थकता भी सिद्ध होती है। अपने आप को असम्यक दृष्टि भी कहो और स्वरूप की ओर दृष्टिपात न करो तो कब करोगे? 80-90 साल होने के उपरांत भी अपने शरीर से वह ऊपर उठ नहीं पा रहा, जबकि जीव का स्वभाव ऊपर की ओर जाना है, ऊर्ध्व गमन उसका स्वभाव है, लेकिन स्वभाव के अभाव में वह अधःपतन हो रहा है उसका। विश्वसो उठ गई, कहा ना द्रव्य संग्रह में, विश्वसा स्वभाव से उसकी वो दुर्गति होती आत्मा की, किंतु शरीर के साथ वेट होने के कारण वो ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा। हल्का होना सीखो, आचार्य महाराज कहते हैं, भारी होना नहीं। महाराज भारी होना ठीक नहीं, लेकिन आप तो गुरु हैं और गुरु का अर्थ भी भारी होता है। आप स्वयं तो भारी बनो और हमें हल्का होने के लिए कह रहे हैं आप, क्या मामला है? गुरु का अर्थ सांसारिक क्षेत्र में नहीं, कर्मों को समाप्त करने के कारण, वीतरागता के कारण, पूज्यता की दृष्टि से वो गुरु हैं, शरीर की वेट की अपेक्षा से गुरु नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ। बहुत कठिन है, कठिन इसलिए है क्योंकि अनंत काल से यह नहीं हुआ कार्य, इसलिए वह कठिन हो रहा, लेकिन असंभव नहीं है बंधु, ये ध्यान रखो। यदि असंभव होता तो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। असंभव नहीं, कष्ट साध्य है, पुरुषार्थ साध्य है, ये कहा गया है। इसलिए स्वरूप की ओर आकर्षण आप लोगों का होना चाहिए। बहुत काल व्यतीत हुआ, इसके उपरांत भी वह आदत व स्वभाव हमारा जो बना है वो वैसा जो का त्यों बना हुआ है। उपदेश क्या दें? कभी कभी आश्चर्य हो जाता है इस प्रकार के कुछ प्रसंगों को देख करके। एक व्यक्ति जो करीब 90 साल के होंगे और उन्होंने आकर के पूछा कि महाराज गंधोदक किस हाथ से लेना चाहिए? अब सोचना, 90 साल के करीब हो गए, अभी उसको ये नहीं मालूम है कि किस हाथ से गंधोदक लिया जाता है। हमने कहा तुम ऐसा करो, दोनों हाथ से लिया करो। अब आपको अभी तक ज्ञात नहीं कि किस हाथ से गंधोदक लेना, अब इसको भी बताना पड़ रहा है। आपने 90 साल तक किया क्या है? आश्चर्य नहीं लगता क्या? अब उसको हम क्या समझाएं? और जब उनको नहीं समझा पा रहे हैं तो आज इस आधुनिक युग में जो युवा वर्ग है उनको हम क्या समझा पाएंगे?
वह कठिन कार्य हो गया। अपने आवश्यक क्रियाओं को भी किस ढंग से संपन्न करना यह भी उसको ज्ञान नहीं है, तो हम कहाँ तक समझा पाएंगे? क्योंकि सम्यक दृष्टि होता है उसके पास विवेक अवश्य रहता है। ज्ञान में और विवेक में बड़ा अंतर है, पहले भी हम समय पर कह चुके हैं। ज्ञान तो मात्र वस्तु को जानने में सहायक है, उसका नाम ज्ञान है, किंतु उससे बढ़कर के विवेक हुआ करता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के पास भी ज्ञान है, ज्ञान से शून्य नहीं है वो जीव। क्योंकि जीव यदि ज्ञान से शून्य हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा, किंतु मिथ्या दृष्टि भी जड़ नहीं, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से वह जड़ है, जड़ बुद्धि वाला है, किंतु वस्तुतः वह जीव ही है, पुद्गल रूप वस्तु नहीं है वो। किंतु विवेक उसके अंदर नहीं है, विवेक बहुत आने की आवश्यकता है। और यहाँ तक कहते हैं आचार्य, जब तक सम्यक दर्शन की उपलब्धि ना हो तो विवेक जागृत नहीं हो सकता। पूर्व कोटि वाला भी क्यों ना हो, श्रमण है मान लो, जिसने जिन लिंग को अंगीकार किया है, इसके उपरांत भी यदि वह सम्यक दर्शन से वंचित है, भीतर की गुणस्थान का उसका कोई विकास नहीं हुआ है, तो मात्र वह ज्ञान है, विवेक नहीं आया है, उसको